ये कहानी है बच्चों को सीख देने वाली कहानियाँ। कहानियाँ बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाती है, जो काम गृढ़ बातों और उपदेशों से भरे बड़े बड़े पौधे नहीं कर पाते, उसे नन्ही नन्ही रोचक कहानियाँ बड़े मज़े से कर दिखाती है। इसलिए कि कहानियाँ हज़ारों वर्षों से बच्चों की दोस्त रही है और दोस्त बनी रहेगी। बच्चे कहानियों को पढ़ते या सुनते हुए कभी नहीं थकते और हर बार उनकी जिज्ञासा इस एक नन्हे सवाल के साथ सामने आती है कि फिर क्या हुआ। नानी बच्चा जो सुनता है उसे गूंजता ही नहीं, कहानी से जुड़ी कल्पना के पंखों पर सवार होकर हजारों मील दूर क्षितिज के पार चला जाना चाहता है और वहाँ जो घट रहा है उसे अपनी आँखों से देखना और महसूस करना चाहता है। बच्चों को सीख देने वाली 51 कहानियों का यह खूबसूरत रंगारंग गुलदस्ता तैयार किया है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत जाने अनजाने साहित्यकार प्रकाश मन्नू ने। आशा है बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखेंगे और इन कहानियों के आनंद को फुहारों से भीगेंगे भी। प्रकाश मन्नू जन्म 12 मई 1950 को सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। शिक्षा अपने निराले पक्कड़ अंदाज में ज़िंदगी जीने वाले प्रकाश मन्नू शुरू में विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे। आगरा कॉलेज आगरा से भौतिक विज्ञान में MSc करने के बाद साहित्य में दिलचस्पी की वजह से जीवन की राह ही बदल गई। 25 वर्ष तक लोकप्रियता बाल पत्रिका नंद के संपादन से जुड़े रहे। अब पूरी तरह स्वतंत्र लिखना बाल साहित्य से जुड़ी कुछ बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उपन्यास यह जो दिल्ली है, कथा सर्कस पापा के जाने के बाद, कहानियाँ 21 श्रेष्ठ कहानियाँ, मिसेज मजलूमदार, जिंदगी नामा एक जीनियस का, अरुंधति उदास है, तुम कहाँ हो नवीन भाई, शुक्रात मेरे शहर में, अंकल को विश नहीं करोगे, कविता एक और प्रार्थना, छूटता हुआ घर, कविता और कविता के बीच, बाल साहित्य बच्चों को सीख देते अनोखे नाटक, बच्चों के हास्य नाटक, बच्चे के रंग रंगील नाटक, बच्चों के श्रेष्ठ सामाजिक नाटक, बच्चों की 10 हास्य कथाएँ, ज्ञान विज्ञान की आश्चर्यजनक कहानियाँ, मातुंगा जंगल की 51 अचरज भरी कहानियाँ, परियों की 51 मनभावन कहानियाँ, तेनालीराम की चतुराई के अनोखे किस्से, चिन चिन चूँ चूँ, नंदू भैया की पतंगे।